गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वभूते हिते रतः, और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में सबकी वंदना करते हैं। यहाँ तक वो कहते हैं कि जो राक्षस हैं, देव पितर गंधर्व किन्नर दुष्ट, सबकी वंदना करते हैं। गोस्वामी जी से पूछा गया कि आपने सबकी वंदना क्यों किया, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि देखो, सिए राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, निज प्रभु मैं देखूँ जगत कहसन करूँ विरोधी। गोस्वामी जी ने कहा। पूज्य मुरारी बापूजी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के रामचरितमानस से केवल कथा ही नहीं करते, उस कथा को जीते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के सिद्धांतों को अपने जीवन में उन्होंने उतारा है, और जो महापुरुष ब्रह्म दृष्टि वाला हो जाता है उसको सब में ब्रह्म ही दिखाई पड़ता है। अयम निजः परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। श्रीमद् भागवत में भी आता है कि दृष्टि ब्रह्ममयी कृत्वा पश्येद ब्रह्ममयम जगत। जब दृष्टि पवित्र हो जाती है, पावन हो जाती है, तो उसको सब में अपने सीताराम जी का दर्शन होता है, अपने इष्ट का दर्शन होता है। तो विरोध करे तो किसका करे। बापूजी स्वधर्म का पालन करते हैं और उन्होंने 70 सालों से सनातन धर्म का प्रचार किया। पूरे विश्व में उन्होंने रामचरितमानस पहुंचाया है। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज ने कहा कि पूरे विश्व में जो श्री रामचरितमानस को पहुंचाया है उसका श्रेय मुरारी बापू को है। मुरारी बापू कोई कथाकार नहीं है। उन्होंने कहा कि मुरारी बापू जी व्यास हैं, सुखदेव हैं, तुलसीदास हैं, कणाद हैं, कपिल हैं, वो कृष्ण द्वैपायन हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। पूज्य अवधेशानंद गिरी जी महाराज ने कहा। रामानंदी संप्रदाय के बड़े ही प्रसिद्ध संत पूज्य मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज ने कहा कि मुरारी बापू जी तो भगवान श्री राम के कोई परिकर हैं जो कलयुग में आए हैं रामचरितमानस का प्रचार करने के लिए। उन्होंने घर घर और पूरे विश्व में रामचरितमानस को पहुंचाया है। ये सनातन धर्म की सेवा वो 70 सालों से करते आ रहे हैं। पूज्य बाबा रामदेव जी ने कहा कि मुरारी बापूजी वेद हैं, मुरारी बापूजी पुराण हैं, मुरारी बापूजी रामायण हैं, मुरारी बापूजी गीता हैं, और मुरारी बापूजी गृहस्थ संत हैं। मैं सन्यासी हूँ, फिर भी मैं उनके चरणों में गिर के नमन करता हूँ, उनको अपना पिता, अपना गुरु मानता हूँ। हमारे गोरखनाथ संप्रदाय में भी अनेकों मुस्लिम योगी हुए हैं जिन्हें गोरखनाथ जी महाराज ने दीक्षित किया है। तो फिर क्या ये सनातन धर्म की हम कहें कि वो सनातन धर्म का उन्होंने अपमान किया है। एक पाखंडी साधु के वेश में है, वो साधु नहीं है, पाखंडी है, बड़ा दुराचारी है। वो अपना नाम वो लिखता है यति नरसिंहानंद, जबकि वो यति नहीं है। वो उस तरह का यति है जैसे रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णित किया है। रामायण में 4 प्रकार के यति गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया। 2 असली यति हैं और 2 नकली यति हैं। असली यति की यहाँ चर्चा नहीं करनी है, यहाँ जो नकली यति हैं उनकी चर्चा करनी है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बहुधाम संवारें धाम जति, विषया हरिलीन न रही बिरती। और फिर वो कहते हैं, दूसरा जति बताते हैं, कह सीता सुन जति गोसाई, और बोले हो बचन दुष्ट की नहीं। रावण भी जति के वेश में आया था। तो ये जो अपने आप को यति नरसिंहानंद कहता है, ये पाखंडी रावण जैसा यति है। ये यति नहीं, ये पाखंडी है। और इसने बापूजी के लिए, उनके परिवार के लिए जिन अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है और जो उनके ऊपर दोषारोपण किया है इस पापी ने, तो इसको पता करना चाहिए। मैं इस बात का साक्षी हूँ। मैं मुरारी बापूजी के 3 दामादों का मैंने दर्शन किया है। मुरारी बापूजी के 3 बेटियों का मैंने दर्शन किया है। मुरारी बापूजी की 3 बेटियाँ सनातनी परिवार में ब्याही हुई हैं, 3 बेटियाँ, और उनके 3 दामाद का हमने दर्शन किया है। मैं इस पाखंडी को चैलेंज देता हूँ कि तू या तो चल मेरे साथ वहाँ, और या तू इसका प्रमाण दे दे, मैं तेरा चेला हो जाऊँगा।
और अन्यथा पाखंडी तूने ये अपराध किया है, ये भगवा वेश शोभा नहीं देता है तुझे, तूने भगवा वेश का अपमान किया है। न जाने कितने पाप करके अपने पाप को छुपाने के लिए पाखंडी तूने भगवा वेश धारण किया है। तूने न जाने कितने गुल खिलाए हैं तब साधु हुआ है। तेरी जन्म कुंडली सब मुझे मालूम है, इसलिए तू भगवे वेश में अभी मैं फिर भी तड़ा लिहाज कर रहा हूँ कि तू अपने आप को कहता है कि मैं हिंदू धर्म का रक्षक हूँ, तू अपने आप को सनातन धर्म का रक्षक बताता है। न जाने कितने सनातनियों के, कितने हिंदुओं की आत्मा जो है दुखी हुई है तेरे इस बेहुदे वक्तव्य से। एक ऐसा संत जिसका किसी से राग नहीं है, जिसका किसी से द्वेष नहीं है, उस संत के ऊपर तूने इतने गंदे इल्ज़ाम लगा दिए, तूने इतने बेहुदा वक्तव्य दिया, कीचड़ उछाला। पाखंडी तुझे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तू इतना पाखंडी, इतना पापी, इतना दुराचारी, व्यभिचारी है कि तेरी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। तो इसलिए तुझमें हिम्मत है तो उसको प्रमाणित करना चाहिए तुझे। तू क्या समझता है कि तेरा वक्तव्य सुन करके और तुझे कोई उत्तर नहीं देगा? बापूजी संत हैं, मैं और बापूजी वीतराग महापुरुष है, सब में ईश्वर का दर्शन करते हैं, इसलिए उन्होंने तुझे वक्तव्य नहीं दिया है। लेकिन मैंने सोचा कि तेरे ही भाषा में मैं तुझे वक्तव्य दूँ, इसीलिए पाखंडी मैं तुझे कह रहा हूँ कि इन पाखंडवाद को छोड़, नहीं इससे लाखों हिंदुओं की आत्मा जो है दुखी होगी। तेरे जो चंडाल चौकड़ी जो तेरी है ना, वो तेरी चंडाल चौकड़ी तो पैंट शर्ट में, अगर तू हिंदू धर्म का रखवाला बनता है तो सबको भगवे पहना दे, सबको धोती कुर्ता पहना ना पाखंडी। तेरी जो चौकड़ी है, तेरे जो चंडाल चौकड़ी है, वो तो ईसाई के कपड़े पहन करके, पैंट शर्ट पहन करके तेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। तो पाखंडी अगर तू इतना वो बन रहा है हिंदू धर्म का रक्षक, तो तूने क्या किया सनातन धर्म के लिए? मैं तुझसे पूछ रहा हूँ पाखंडी कि तू ये बता कि पाखंडी तूने सनातन धर्म के लिए क्या किया है? मुरारी बापूजी ने तो पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रचार किया है, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन तू पाखंडी अपने को हिंदू धर्म का नेता मत बता। तू कहता है मैं गीता पर प्रवचन करता हूँ। अगर गीता पे प्रवचन करता तो गीता के तू एक भी श्लोक का अर्थ बता दे, गीता के किसी श्लोक की व्याख्या दे दे, तू मैं मान जाता हूँ तुझे। पाखंडी तू क्या जाने गीता? तू गीता का नाम केवल जानता है, गीता पर प्रवचन करना तुझे कुछ नहीं आता। पाखंडी तू डिबेट में जब आता है तब तेरी नानी मर जाती है। जब तुझसे कुछ पूछा जाता है मुंह लटका के तू डिबेट में बैठा रहता है और अपने को तू सनातन धर्म का रक्षक बताता। मैं भी सनातनी हूँ, लेकिन तेरे जैसे पाखंडियों का मैं ईंट का जवाब पत्थर से इसीलिए दे रहा हूँ कि तू पूरा पाखंडी है, नीच है, नराधम है, दुराचारी है, व्यभिचारी है, पापी है। और तुझे तो नरक में जगह मिलेगी, कुंभी पाक नरक तेरे लिए जमराज ने तैयार कर दिया है पापी। इसलिए पाखंडी तूने ऐसे संत के लिए ऐसे बेहुदे वक्तव्य तूने दिया, तुझे चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। और तेरे इस बेहुदे वक्तव्य से बापू का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, उनके ऊपर भगवान की अनंत अनंत कृपा है। और लाखों लोग उनके एक आवाज़ पर जो है इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसलिए पापी तूने एक ऐसे संत का अपमान किया, इसका दंड ईश्वर तुझे जरूर देगा। और अब भी तू सुधर जाए तो बहुत अच्छा है। बस मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा तुझे सद्बुद्धि दे, क्योंकि तूने भगवा चोला पहना है और भगवा चोला पहन करके तूने जो ऐसे वक्तव्य दिए हैं ना, इससे सनातन धर्म का क्या, भगवा चोले का भी तूने अपमान कर दिया। तुझे कोई अधिकार नहीं भगवा चोला पहनने का, ना अपने साथ यति जोड़ने का तुझे अधिकार है। तू रावण की तरह यति है, कपट मुनि है, तू कालनेमी है तू।